29 मई को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कई सारे स्टूडेंट्स ने पेपर लीक और करप्शन के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। पेपर लीक के अलावा स्टूडेंट्स ने कुछ और भी मांगे रखी थी। इस कैंडल मार्च में कुछ कोचिंग सेंटर के संचालक भी शामिल हुए थे। अब उन्हीं कोचिंग सेंटर संचालकों का आरोप है कि उनकी कोचिंग को सील कर दिया गया है। कोचिंग सील करने की कानूनी प्रक्रिया को नाम दिया गया है अनधिकृत निर्माण, यानी कि इलीगल कंस्ट्रक्शन। लेकिन कोचिंग संचालकों का आरोप है कि असली वजह यह है कि इन कोचिंग सेंटर्स का सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, इसीलिए ये कार्रवाई की गई है। जिन 3 कोचिंग सेंटर्स को सील किया गया है उनके नाम हैं टारगेट ऑन, सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी और एग्जाम्पल शामिल हैं। ये नाम है उन 3 कोचिंग्स के। अब आज तक से जुड़े पंकज श्रीवास्तव ने इन 3 कोचिंग के संचालकों से बात की। टारगेट ऑन के संचालक रवि तिवारी का कहना है कि वो इतने सालों से कोचिंग चला रहे थे, तब तो कोई दिक्कत सामने नहीं आई। प्रोटेस्ट में शामिल होने के बाद ही ये एक्शन क्यों लिया गया, सुनिए उनका पूरा बयान। देखिए, कैंडल मार्च था, बच्चों के लिए सपोर्ट कर रहे थे। बहुत सारी परीक्षाओं में विसंगतियां हुई थी, जिसमें लेखपाल का पेपर है, यूपीएसआई, उसकी आवाज उठा रहे थे। इससे पहले वही भवन ठीक था, कोचिंग अच्छे से चल रही थी। 11 वर्ष से कोचिंग चला रहा हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन। करीब 50 लाख बच्चे जुड़े हुए हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। हाँ, प्रशासन को भवन सील करने के अलावा ये देखना चाहिए था कि हम लोगों ने जो बच्चों की परेशानियां उठाई हैं, उन परेशानियों में कितनी सच्चाई है। प्रशासन को आगे बात करना चाहिए था, एक ज्ञापन लेना चाहिए था, उसको ऊपर पहुंचाना चाहिए था। यही सही भूमिका थी। कोचिंग को सीज करने से हमें नहीं लगता इससे किसी का फायदा है, बच्चों का नुकसान ही है, क्योंकि आगे करीब 30 लाख बच्चों के एग्जाम्स लगे हुए हैं। सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी को भी सील कर दिया गया है। इसके संचालक का नाम है मारूफ खान। मारूफ खान का कहना है कि उनके पास बिल्डिंग के सारे कानूनी कागज मौजूद हैं, फिर भी कोचिंग को बंद करवा दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के इस एक्शन से पेपर में बैठने वाले हजारों स्टूडेंट्स का नुकसान हो रहा है। सुनिए उनका पूरा बयान। पीडीए का कागज भी हमारे पास कंप्लीट है, सारी चीज़ें कंप्लीट है और हमारा रजिस्ट्रेशन भी है, और उन्होंने जो कुछ कमियां बताई वो भी हमारे मानक पूरे बिल्डिंग है, इसका कागज़ भी है, ऐसा नहीं है वो जो है जिसमें चिपकाया गया है। इसके पहले तो इसका रजिस्ट्रेशन उसी आधार पे किया गया होगा, क्योंकि मानक पूरे रहे हैं तभी तो रजिस्ट्रेशन हुआ है इसका। बाकी हम लोग कोई ऐसा जो है किसी से कोई वो नहीं है विरोध कि हम सरकार का विरोध कर रहे हैं या किसी तरीके से रोड पे हम लोग जो है बंद कर रहे हैं। हम लोग तो शांतिपूर्वक जो है कैंडल मार्च निकाले थे। आप लोगों भी रहे होंगे, उस दिन देखे होंगे। कोई ऐसा हम लोगों की तरफ से अव्यवस्था नहीं फैलाई गई थी क्या वहाँ पे? आप तो मौजूद थे उस समय। क्योंकि यही वजह है, मेरे हिसाब से तो यही वजह है। एग्जाम्पुल कोचिंग के फाउंडर विवेक कुमार ने कहा कि कोचिंग सील करने की वजह से उनके स्टाफ की सैलरी भी अटक गई है और स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही है, वो तो है ही। उन्होंने और क्या बताया वो सुनिए। कोई सुनवाई नहीं हुई, तब जाके कैंडल मार्च किया और बहुत शांतिपूर्वक सब कुछ। अब प्रशासन ने पता नहीं क्यों सीलिंग की कार्रवाई करी है, जबकि सारे डॉक्यूमेंट, ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो मैं इसमें बस ये कहूँगा कि मेरी पूरी रोजी रोटी, मेरे स्टाफ की सैलरीज, पूरा मेरा, मुझ पर ऑलरेडी बहुत सारा कर्जा है, मुझे वो सब कुछ चुकाने काम करूँगा तभी चुका पाऊँगा। मेरा सारा सामान उसमें फंस गया, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे हाथ जोड़ कर निवेदन है सरकार से कि आप ऐसा कदम ना उठाएं। एग्जाम्पल कोचिंग में पढ़ाने वाले एक टीचर ने आरोप लगाया कि लेखपाल पेपर में गड़बड़ी को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, जिसका खामियाजा उन्हें अब भुगतना पड़ रहा है। सुनिए उनका बयान। शायद सरकार को कोई आपत्ति रही होगी इस बात से कि बच्चे की आवाज़ किस वजह से और क्यों पहुंचाया जा रहा है, शायद इसीलिए हुआ। अब गरीब बच्चों को हम लोग तो सपोर्ट करके पढ़ाते थे और उनका भविष्य निश्चित ही, पढ़ाई अगर उनकी चलती रहती तो आने वाले 10 दिनों में उनकी एग्जामिनेशन होने वाली है और उन पर गहरा प्रभाव तो पड़ेगा ही, क्योंकि पढ़ाई कहीं ना कहीं बाधित होगी और तैयारी में बहुत बड़ी अड़चन आएगी। इन 3 कोचिंग्स के बाहर नोटिस लगा दिया गया है, जिसमें बड़े बड़े अक्षरों से लिखा है कि सील नोटिस को तोड़ने या फिर बिल्डिंग में किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन करना दंडनीय अपराध माना जाएगा। कोचिंग संचालकों का आरोप है कि इस तरह से प्रोटेस्ट का बदला लिया जा रहा है और इस लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है स्टूडेंट्स का। इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा नाम है विभावरी, देखते रहिए दी लेलन टॉप।